पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों मई महीने में हम माँ मरियम के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करने का एक अच्छा तरीका यह है कि हम पवित्र वचन को पढ़ें, मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें। माँ मरियम के बारे में यही लिखा है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 और 51 में। संत लूकस हमें बताता है कि माँ मरियम ने प्रभु यीशु के बारे में सब विशेष बात अपने हृदय में संजोए रखी और उसके ऊपर मनन चिंतन किया करती थी। तो ये पवित्र वचन को हृदय में रखना और उसके ऊपर मनन चिंतन करना प्रार्थना करने का एक अच्छा तरीका होती है। आज मैं हमारे लिए मनन चिंतन के लिए यजेकिएल नबी का ग्रंथ खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में और हमारे नया जीवन के बारे में चर्चा है। यजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 36 और वाक्य 24 और आगे ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होंगे, तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रिय भाई बहनों, मैं समझता हूं नबी यजेकिएल का ग्रंथ से निकाला हुआ ये ईश वचन आजकल हमारे जीवन में बिल्कुल सही निकल रहा है। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सोचने की बात है। ये क्या है हमारे जीवन में, कैसे प्रभु हमें देश विदेश से वापस लाएगा? इसका अर्थ क्या है? क्या हो सकता है? यह है कि हम इंसान इस दुनिया में हमारे भागादौड़ी में व्यस्त रहते हैं। हमें कभी ईश्वर के लिए समय नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से थोड़ी देर प्रार्थना में हम बिताते हैं, शायद हमारे परिवारों में, और बहुत ही मुश्किल से बहुत प्रयास करते हुए हम जाते हैं गिरजाघर में संडे का दिन मिस्सा सुनने के लिए। कभी कभी लेट पहुंचते हैं, कभी कभी पहुंचते नहीं है, कभी कभी कुछ और प्रोग्राम बना के हम इधर उधर जाते हैं। शायद हम में से कुछ लोग ईश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। और आजकल हम कोरोना वायरस की वजह से सब लॉकडाउन सिचुएशन में है, हमारे घरों में है। परिवार के सब सदस्य शायद एकत्र है हमारे घरों में। हमें समय मिल रहा है। किन किन चीजों के लिए समय मिल रहा है? हमें एक दूसरे से बात करने के लिए समय मिलता है, मिलने के लिए समय मिलता है, एक दूसरे को देखने के लिए समय मिल रहा है, और चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जो भी हमारे मन का जो विशेष विचार है उसको शेयर करने के लिए हमें समय मिलता है। उसी प्रकार हमें शायद घर का साफ सफाई, घर का काम, सब कुछ जो रहता है, जो पहले सिर्फ मम्मी करती थी, उसमें हमें भी हाथ बटाने के लिए अवसर मिलता है। शायद आत्मा से कुछ लोग किचन जाते होंगे, वहाँ वेजिटेबल काटते होंगे, साफ सफाई करते होंगे, बर्तन मांजते होंगे और वहाँ पर भी मदद करते होंगे, क्योंकि बैठ के बोरियत हो जाता है। इसलिए कम से कम किचन में जाओ और कुछ ना कुछ विशेष चीज बनाओ, जो भी बना सकता है, क्योंकि आजकल बाहर से, बाजार से सब चीज हमें नहीं मिलता होगा, कुछ जरूरी चीजें मिलते हैं, फिर भी उनमें से कुछ आइडिया निकाल कर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, इन सब बातों के लिए हमें समय मिलता है।
और विशेष करके हमें समय मिलता है ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए। परिवार को एकत्र करते हुए, रोसरी माला हाथ में लेते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं। परिवार के हर सदस्य के ऊपर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमें मालूम है हमारे शायद बुजुर्ग लोग हमारे परिवार में हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये लोग हैं, अंकल आंटी वगैरह है, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनके साथ बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। कोई रोगी हो उनके साथ बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। और परिवार के हर सदस्य का नाम लेते हुए उनको क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें एकत्र कर रहा है। हमारे सब कार्यों से हमें दूर रखते हुए अपने हृदय की ओर प्रभु हमें खींच रहा है। यही है ये शब्द का अर्थ, मैं देश विदेश से एकत्र कर तुम्हें अपने देश वापस लाऊंगा। हमारा देश कहाँ पर है? यीशु का दिल है हमारा देश, वहां प्रभु हमें वापस ला रहा है। फिर कहता है मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। ये पवित्र जल क्या है? हमें तुरंत बपतिस्मा का याद आता है। पवित्र जल जब हमारे ऊपर उंडेल किया गया था, उस समय में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश किया। हम सब आबा पिता को हे आबा पिता कहने के लिए सामर्थ्य प्राप्त किए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे दिल में वहाँ निवास करने लगा। उस पवित्र अवसर के लिए, उस पवित्र घड़ी के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। और फिर से जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा मिले, एक नया अभिषेक मिले, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु कहता है मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। हमें शुद्धिकरण की जरूरत है। जिनका दिल पवित्र है वही ईश्वर को देखेगा। तो हमें थोड़ा बहुत समय निकालकर शांति से अकेले अकेले में बैठना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है। कौन कौन सा है मेरा जो क्या बुराई जो मेरे दिल में है, किन किन के विरुद्ध मेरे अंदर कुछ ऐसा विचार है, कौन कौन का क्या बैड हैबिट्स मेरे जीवन में है, मुझे किन किन पापों से दूर रहना है। इसी प्रकार हमें शुद्ध करना है अपने आप को। नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। तो हम प्रभु के सामने आकर कहें हे प्रभु मुझे एक पवित्र दिल, एक पवित्र हृदय प्रदान कीजिए। मेरे सारे पापों से, सब प्रकार के कुकर्मों से दूर रहकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे आशीष दीजिए। इसी प्रकार हम माँ मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करें। और प्रभु वादा करता है मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा, वही पवित्र आत्मा है। और प्रभु कहता है तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय जो प्रेम नहीं कर सकता है, सिर्फ गड़बड़ कर सकता है, प्रेम नहीं करना आता, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे जीवन से ये पत्थर का हृदय हटाऊंगा। और प्रभु कहता है तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, अपना आत्मा तुम में रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रिय भाई बहनों, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पैंडेमिक के अवसर पर, इस कोविड-19 के अवसर पर हम दुखी न हो जाए। हम यीशु के पास है। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है इस मई महीना में। आइए हम ईश्वर के नज़दीक आने के लिए कोशिश करें। और प्रभु इंतज़ार कर रहा है हमारे लिए। जैसे जब उड़ाव पुत्र वापस आता है कहते हुए मैं उठूंगा, अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, वो पिता क्या करता है? दूर से देखता है और दौड़ दौड़ के जाके उनको गले लगाता है, उनको चुंबन देता है और उनको सम्मान के साथ अपने घर में वापस ले आता है। उसी प्रकार हमारे आबा पिता हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। आइए माँ मरियम के सहायता लेकर हम पिता के पास वापस जाए। सबको जय यीशु।